मुजफ्फराबाद जल रहा है, खून आलूद है, तकलीफ में, अजियत और परेशानी में। ये तमाम हमारे भाई हैं, वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मतवाले हैं, जियाले हैं, पाकिस्तान से बेशुमार मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन 4 दिन हो चुके हैं। अब हालात ये हैं कि इंटरनेट, टेलीफोन सिग्नल्स, सेहत, तालीम और बुनियादी इंसानी हकूक तो दरकिनार, हालात ये हैं कि मुजफ्फराबाद के लाल चौक में मुजाहिरीन जिम्मेदारान की फायरिंग के नतीजे में मुबैना तौर पर जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतें रख के एहतजाज करते रहे। डिटेल्स आपके सामने रख रहा हूं। पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और उसके जिम्मेदारान ना पाकिस्तानी अवाम है, ना आज़ाद रियासत के अवाम है, ना ही कोई और है, बल्कि सिर्फ नालायक लोग हैं। अब मुझे नहीं पता कि नालायकी किसके सर जाती है, बहरहाल जाती है। मुजफ्फराबाद के लाल चौक में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी, मुतालबात की मंजूरी तक मज़ाकरात नहीं होंगे। सफबंदियां हुई हैं, जनाजे पढ़े जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद रियासत में अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से की जाने वाली हड़ताल का आज चौथा रोज है और मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद मुजफ्फराबाद के लाल चौक में इन अफराद की मैयतों के हमरा मौजूद है, जो एक्शन कमेटी के मुताबिक गुज़श्ता रोज होने वाली एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी इदारों की फायरिंग से हलाक हो गए थे। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है। जो भारत इस पर सियासत खेल रहा है ये तो दूर की बात है ना, इसको छोड़ दें आप। कितना गंद भारत मार रहा है अनफॉर्चुनेटली। एहतजाज के चौथे रोज भी आजाद रियासत के, मैं आजाद रियासत का वर्ड अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक बोल रहा हूं, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। एहतजाज के चौथे रोज में आजाद रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जबकि अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि वो तब तक मैयतों की तदफीन नहीं करेगी जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। यानी नाउ इट इज गोइंग टू बी सेकेंड डे। इससे कबल मुजफ्फराबाद में कम से कम 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद रियासत में असम्बली की 12 नशिस्तों के मामले पर जब तक कोई हल नहीं सामने आता तब तक हुकूमती कमेटी से मज़ाकरात नहीं होंगे। इसमें अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक 12 हलकों में प्रॉब्लम है जी, जहां पर महाजरीन के नाम पर नशिस्तों का जो है उनके मुताबिक वो गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चाहते हैं इनका खात्मा किया जाए। अच्छा जी, इस मौका पर मेंबर अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर की जानिब से मुजाहिरों के दौरान 10 अफराद की हलाकत का दावा किया गया। इस मौका पर मेंबर अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर की जानिब से मुजाहिरों के दरमियान 10 अफराद की हलाकत का दावा किया गया है। ताहम मुजाहिरीन की हलाकत से मुतल्लिक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद रियासत के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि कुछ शहरियों की हलाकत की इत्तलात हैं, ताहम इस बात की अब तक कोई तस्दीक नहीं हुई। यानी आज़ाद रियासत की हुकूमत जो है वो इन हलाकतों की, शहादतों की तस्दीक नहीं कर रही है। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से मज़ाकरात के गर्ज से वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए जाने वाली मज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुँच गई है। अभी इनके मज़ाकरात में कुछ डिले आ रहा है और वो ज़ाहिर है उनके मुतालबात हैं। मेंबर अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर का कहना है कि मज़ाकरात असम्बली की 12 नशिस्तों, हुकूमत की मरात यानी ये जो मुबैना लौडे लूटे जा रहे हैं, कोटा सिस्टम के खात्मे के बाद ही हो सकेंगे। 3 चीज़ें जी मेजर, 12 नशिस्तें कौमी असम्बली की जिसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको, उसके अलावा जो हुकूमती मुलाजमीन, अफसरान, सियासतदानों की मरात बर्डन बन रही है आम आवाम पे, उनका खात्मा, और कोटा सिस्टम जो पुराना तौक है हमारे इस निज़ाम का, उसके खात्मे के बाद वो कहते हैं जी मज़ाकरात हो सकेंगे। इससे पहले हम किसी से कोई मज़ाकरात नहीं करेंगे। अब आ जाती है बात हुकूमती वफ्द में शामिल कौन कौन है। तो हुकूमती वफ्द में शामिल वफाकी वज़रा में अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह, इंतहाई सेज़न आदमी राना सनाउल्लाह, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ,
قمر الزمان قاہرہ انتہائی سیزنڈ آدمی، سردار یوسف حسن اقبال اور مسعود شامل ہیں۔ اس سے قبل جمعرات کی صبح وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے آزاد ریاست کی صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے وہاں کے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے آزاد ریاست کے اپنے بھائیوں جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، دین مذہب کا، محبت کا رشتہ ہے، کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ہونے والے ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کا بھی حکم دیا۔